इंस्ट्रक्शन है फ्लिप फ्लॉप का वो DFF है, यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप। ये इस तरह का एक ब्लॉक डायग्राम होता है। इसके अंदर एक इनपुट D होता है और एक आउटपुट Q होता है और दूसरा आउटपुट Q नॉट होता है, Q नॉट। ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका उल्टा होता है। और एक इसके अंदर क्लॉक होता है, इसको क्लॉक पल्स भी कह सकते हैं, CP। इसके अलावा इसमें एक एक्स्ट्रा इनपुट और होता है क्लियर का। ये कैसे वर्क करता है, ये एक बार क्लॉक अगर हमारी ट्रू हो जाती है, यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लॉक पल्स, यानी कि CP लिख देता हूँ मैं। ये CP है और ये D है और ये इसका Q है और इसका ये QN+1 है, यानी कि ये पहली स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। अगर क्लॉक पल्स ट्रू है तो जो भी D का जो स्टेज होगी वही Q में चली जाएगी, यानी कि D फ्लिप फ्लॉप में अगर ये 0 है और पहले ये कंडीशन 0 थी तो ये 0 ही नेक्स्ट स्टेज में चली जाएगी। और अगर क्लॉक पल्स 1 है और D अगर 1 है और इसका आउटपुट कुछ भी होगा तो ये 1 हो जाएगा, आउटपुट इसका 1 हो जाएगा, इसकी नेक्स्ट स्टेज 1 हो जाएगी। तो ये एक तरह से अगर क्लॉक पल्स हमें मिल रही है तो ये D के बराबर इसका आउटपुट सीधा सीधा निकल जाए। लेकिन अगर ये क्लॉक पल्स एक बार चली गई और इसका आउटपुट 0 हो गया, उसके बाद आप अगर D को 1 करोगे तब भी ये 0 ही पड़ी रहेगी। एक बार अगर इसने क्लॉक पल्स ने इसको आउटपुट दे दिया तो फिर वो होल्ड हो जाता है, यानी कि ऐसे सिंपल नहीं है कि अगर क्लॉक पल्स हमने दे दी तो जो D होगा वही आउटपुट निकल जाएगा, तो फिर फायदा ही क्या इस इंस्ट्रक्शन का। ये तो सीधा सीधा फिर जो इनपुट है वही आउटपुट बन जाएगा। इसके अंदर ये क्लॉक पल्स जब हम दोबारा से देंगे तो ये चेक करेगा कि D की वैल्यू 1 है तो 1 आउटपुट दे देगा, अगर D की वैल्यू 0 है तो 0 आउटपुट देगा। यानी कि ट्रिगरिंग जो पल्स है, यानी क्लॉक पल्स है, वो जब भी अगली बार स्कैन करेगा और क्लॉक पल्स जब दोबारा से देगा तो जो वैल्यू D की होगी वही Q में ट्रांसफर हो जाएगी। और जो Q नॉट है वो उसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि अगर इसकी वैल्यू Q की वैल्यू 0 होगी तो Q नॉट की वैल्यू 1 होगी, अगर Q की वैल्यू 1 होगी तो Q नॉट की वैल्यू 0 होगी। तो इस तरह का ये D फ्लिप फ्लॉप काम करता है। और एक JK फ्लिप फ्लॉप है, ये स्टूडियो 5000 के अंदर कुछ इस तरह का ब्लॉक बना हुआ है। इसके अंदर एक क्लॉक होती है और एक क्लियर। अच्छा, इसमें एक क्लियर का रोल रह गया है। क्लियर का मतलब है जैसे ही हम क्लियर को सेट करेंगे, यानी क्लियर की वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो Q की वैल्यू 0 कर देगा, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो। 1 होगा तो 0 कर देगा, 0 होगा तो 0 रहेगा। और जो दूसरा है ये तो आपका D फ्लिप फ्लॉप हो गया, DFF, और ये हो गया JKFF। इसके अंदर एक क्लॉक रहेगी, एक क्लियर रहेगा और 2 आउटपुट रहेंगे, एक Q और दूसरा Q कॉम्प्लीमेंट, Q नॉट बोलते हैं। ये कैसे काम करता है, जब जब भी क्लॉक, यानी कि इसको हम क्लॉक पल्स कह देते हैं CP, और ये आपका आउटपुट है, तो जब जब भी क्लॉक पल्स मिलेगी, यानी कि जैसे एक बार इसको क्लॉक पल्स मिली, यानी कि इसकी कंडीशन 1 हुई, तो जो भी स्टेज इसकी थी, मान लीजिए इसकी स्टेज पहले 0 थी, तो इसकी जो नेक्स्ट स्टेज होगी QN+1 वो इसको 1 कर देगा। अभी इसकी स्टेज हो गई 1, तो जो 1 होगी तो अगली बार इसे 0 कर देगा। यानी कि इसका काम सिर्फ इतना है कि जब भी क्लॉक पल्स देगा तो जो आउटपुट इसका होगा उसको टॉगल कर देगा। टॉगल का मतलब इसके अंदर आउटपुट या तो 0 होगा या 1 होगा। 1 होगा तो 0 कर देगा, 0 होगा तो 1 होगा। अगली बार जब वो 1 हो जाएगा और फिर से क्लॉक पल्स देंगे तो वो 0 कर देगा, और फिर जब 0 हो गया और फिर से क्लॉक पल्स मिलेगी तो 0 को 1 कर देगा। यानी कि ये टॉगल करता रहेगा। जितनी बार आप क्लॉक पल्स दोगे उतनी बार ये अपने आउटपुट को टॉगल करता रहेगा। तो ये तो हो गया आपका JK फ्लिप फ्लॉप। अब हमारे पास एक सेट D और रिसेट D, ये एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप नहीं है। ये जितने भी फ्लिप फ्लॉप हमने अभी बताए हैं, यानी कि D फ्लिप फ्लॉप और JK फ्लिप फ्लॉप, ये SR फ्लिप फ्लॉप के ही वर्जन है। लेकिन SR फ्लिप फ्लॉप में एक कमी है, S मतलब सेट और R मतलब रिसेट। S और R जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो इसका जो आउटपुट है वो कंफ्यूज हो जाता है, यानी कि वो इनवैलिड हो जाता है।
तो इसके लिए ये RS फ्लिप फ्लॉप को यूज न करके उसका वर्जन यूज कर लेते हैं। सेट डोमिनेंट और रीसेट डोमिनेंट दो और भी हमने डोमिनेंट यूज कर लिए, यानी सेट डोमिनेंट और रीसेट डोमिनेंट, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये किस तरह का दिखेगा, सेट डोमिनेंट को पहले समझ लेते हैं। ये भी इस तरह का एक ब्लॉक होगा, इसके अंदर एक सेट होगा और एक रीसेट होगा। एक सेट हो गया, एक रीसेट हो गया, और यहां पर इसका जो नाम है वो सेट डी लिखा होगा, यानी कि सेट डोमिनेंट। दो आउट होंगे, एक आउट और एक आउट नॉट, इसको मान लीजिए आउट, और ये एक दूसरा हो गया आउट नॉट, ये उसका उल्टा होगा। ये कैसे वर्क करेगा इसको समझ लेते हैं। जो भी इनपुट की कंडीशन, मान लीजिए ये सेट हो गया और ये रीसेट हो गया और ये आउटपुट हो गया, कैसे वर्क करेगा, सेट भी 0 है और रीसेट भी 0 है तो आउटपुट 0 होगा, और अगर सेट 0 है रीसेट 1 है तब भी ये 0 होगा। अब तीसरा केस, अगर सेट 1 है और रीसेट 0 है, सेट 1 है और रीसेट 0 है, तब इस केस में हमारा आउटपुट 1 होगा। अब एक चौथा केस बनता है कि अगर सेट भी 1 है और रीसेट भी 1 है। अब ऐसे केस में अगर हम SR फ्लिप फ्लॉप अगर हम यूज करते तो यहां पर आउटपुट कंफ्यूज हो जाता। यहां पर इन्होंने सेट डोमिनेंट यूज किया है। सेट डोमिनेंट में क्या किया है कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू हो जाती हैं तो इसमें सेट डोमिनेंट मतलब सेट वाला जो इनपुट है वो उसको अपनी कमांड को ऑथराइज करेगा, रीसेट वाले की कमांड की कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी कि जो सेट कहेगा वही आउटपुट होगा। यानी कि सेट अगर 1 है तो यहां पर 1 हो जाएगा। यानी कि इसमें अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो जो कंडीशन सेट की है वही कंडीशन जो है आप आउटपुट में देख पा रहे हो। तो इस तरह से ये सेट डी काम करता है। एक दूसरा है रीसेट डोमिनेंट, ये कुछ इस तरह का ब्लॉक होगा, इसके अंदर RESD रीसेट डोमिनेंट, इसके अंदर भी दो इनपुट हैं सेट और रीसेट, और दो आउटपुट हैं आउट और आउट नॉट। हम आउट को डिस्कस कर रहे हैं, आउट नॉट उसका कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि उसका उल्टा होगा। अगर आउट 1 होता है तो आउट नॉट उसका 0 होगा। तो ये कैसे काम करेगा इस केस में समझ लेते हैं। इसमें अगर S और R और आउट, अगर S 0 है और R 0 है तब तो इसका आउटपुट 0 होगा, और अगर S यानी कि सेट अगर 0 है और रीसेट 1 है तो भी इसका आउटपुट 0 होगा। तीसरा केस बन गया, अगर सेट 1 है और रीसेट 0 है तब इस केस में इसका आउटपुट 1 होगा, यानी कि ट्रू होगा। एक चौथा केस बनेगा जिसमें सेट भी 1 है और रीसेट भी 1 है, ऐसे केस में इसका आउटपुट 0 होगा। अब आप इसमें ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जब कंडीशन, जहां भी कंडीशन सेट और रीसेट में कंपटीशन आ जाता है तब रीसेट डोमिनेंट के अंदर रीसेट की बात मानी जाती है। और सेट में क्या होगा, सेट डी में यानी कि सेट डोमिनेंट के अंदर जब सेट और रीसेट का कंपटीशन आ जाएगा और दोनों अगर ट्रू होंगे तो उस केस में सेट की बात को माना जाएगा। बस ये अंतर है, यानी कि अगर यहां पर सेट और रीसेट दोनों ट्रू हैं तो ये जो है 0 हो जाएगा। आउटपुट का उल्टा होगा, वो आउटपुट नॉट होता है। तो इस तरह से ये सेट डी और रीसेट डी काम करते हैं। तो ये हमने 4 फ्लिप फ्लॉप डिस्कस कर लिए हैं, और इस फ्लिप फ्लॉप की मदद से हम एक मोटर को स्टार्ट स्टॉप करेंगे, यानी कि अगर हम स्टार्ट पुश बटन प्रेस कर देंगे तो मोटर ऑन होना चाहिए, और स्टॉप पुश बटन प्रेस कर देंगे तो स्टॉप हो जाना चाहिए। तो इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।